हरे कृष्ण। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में संतुलन कैसे बनाएं? हाउ टू बैलेंस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ये कई बार ये प्रश्न आता है हमारे सामने। तो ये जो विषय है इसको बड़े ध्यान से हमको समझना होगा। इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हमको ये समझना होगा कि जो भौतिक जगत है इसमें दो प्रकार के तत्व कार्यरत हैं। एक है भौतिक तत्व और साथ में एक है अध्यात्म तत्व। श्रील प्रभुपाद ये बताया करते हैं, इसका उत्तर देते हैं श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मटीरियल वेलबींग फॉलोज स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी कि कोई व्यक्ति अगर वास्तव में आध्यात्मिक रूप से जागरूक है तो उसका जो भौतिक कार्यकलाप हैं वो भी स्वतः ही जागरूक रहते हैं, सिस्टमेटिक रहते हैं, रेगुलेटेड रहते हैं। अब इसको कैसे समझें? अब देखिए ये जो अध्यात्म तत्व और भौतिक तत्व, ये जो दो प्रकार के तत्व इस जगत में हैं, इनके बीच में एक कनेक्शन है, एक रिलेशन है, जिसको बोला जाता है कॉज एंड इफेक्ट। एक कारण है तो दूसरा उसका प्रतिक्रिया है, इफेक्ट। और अगर शास्त्र के माध्यम से इस विषय को हम समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हमेशा जो वास्तविक कॉज है वो अध्यात्म होता है और उसका जो इफेक्ट है वो भौतिक रूप में परिणत होता है या हो सकता है या हो जाता है। एक उदाहरण है, जैसे कोई व्यक्ति जो जीवित है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका निधन हो जाता है, तो उसका जो शरीर है वो वहीं पड़ा रहता है, परंतु उसके अंदर की जो चेतना वस्तु है, जो उसका लाइफ फोर्स है, जो जीवन वस्तु है, या फिर जिसको हम आत्मा के रूप में बोलते हैं, वो उस शरीर को त्याग कर चुका होता है। इसीलिए वो जो व्यक्ति है वो सामान्य रूप से चल फिर नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। तो इस उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो भी वो कार्य कर रहा था इस भौतिक जगत में, उसके पीछे जो कॉज था, जो कारण था, वो अध्यात्म तत्व था, वो लाइफ फोर्स था, वो सोल या फिर वो जो आत्मा है वो था। जब वो उस शरीर को छोड़ देता है, त्याग देता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो अलग रूप से दिखता है और उसी व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया जाता है। और भी कई उदाहरण हैं। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि स्वयं दो महत्वपूर्ण उदाहरण बताते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि वास्तव में जीवन का जो लक्ष्य है वो पकड़ना होगा क्या रूट कॉज है, जो मूल जो कारण है उसको पकड़ना चाहिए, वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ का रूट कॉज पता हो तो एक प्रकार से जो कोड है आपके पास वो मिल जाता है किसी जीवन को जीने का या किसी भी परिस्थिति को देखने का या उसका सामना करने का। और नारद मुनि दो उदाहरण देते हैं इसमें। जैसे हमारा ये शरीर है, ये पूरा जो हमारा शरीर है ये कार्यरत है, गतिशील है, चल रहा है, क्योंकि हम पेट में नियमित रूप से उस शरीर को खाना, आहार प्रदान कर रहे हैं, खाना डाल रहे हैं। और जब हमारा पेट वो खाना जो आहार है उसको स्वीकार करता है तो अलग अलग प्रकार से हमारे जितने भी शरीर के अलग अलग अंग हैं उन तक वो जो पौष्टिक तत्व है वो प्राप्त होता है, वो मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा जो हमारा शरीर है वो काम करने लगता है। जब खान पान सही नहीं होता है तो आप सबको पता है कि कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं। तो इस शरीर का जो रूट कॉज है जिसको हर समय ध्यान रखा जाता है वो है हमारा पेट। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन आता है कि जो सारी जो बीमारियां हैं, अधिकतर जो बीमारियां हैं, उसका जो जड़ है वो है पेट। अगर पेट किसी का सही है, ठीक प्रकार से उसके पेट में पाचन शक्ति काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसा जो व्यक्ति है वो नॉर्मल रहता है,
हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। तो रूट कॉज जो है वो पेट है इस उदाहरण में। एक और उदाहरण भी देते हैं नारद मुनि, वो क्या है? पेड़ का, वृक्ष का। वृक्ष जो है वो बहुत सुंदर रूप से उग रहा है, बढ़ रहा है, फलीभूत हो रहा है। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है उसका जड़। अगर उस जड़ को हम ठीक प्रकार से पानी दे रहे हैं, जो भी जो पेड़ है उसको चाहिए, उस जड़ के माध्यम से पौष्टिक तत्व उसको प्रदान कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं, तो वो जो पेड़ है निश्चित रूप से स्वस्थ रहता है और आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो वहाँ भी नारद मुनि बोल रहे हैं कि देखिए, इस उदाहरण में भी जो मुख्य है वो है क्या? उस पेड़ का जो मूल है या फिर रूट कॉज है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमको समझना होगा कि ये जो अध्यात्म और भौतिक है, इन दोनों में क्या कनेक्शन है और दोनों में वास्तव में क्या मूल कारण है, रूट कॉज क्या है। भगवद गीता का जो पूरा विषय है वो इसी के ऊपर है। भगवद गीता में ये स्पष्ट किया जा रहा है, भगवान स्वयं इसको स्पष्ट करते हैं कि ये जो पूरा जो जीवन है वो वास्तव में अध्यात्म तत्व के आधार पर चल रहा है। यानी कि आपके शरीर में एक आत्मा है। जब तक वो आत्मा आपके शरीर में है, जब तक वो जो लाइफ फोर्स है आपके शरीर में है और वो ठीक प्रकार से कार्यरत है, तो आप जो हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही हैं, सब कुछ बढ़िया से आपके लाइफ में चलेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो 6 अध्याय है उसमें बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से ये जो रूट कॉज है उसको ध्यान में रखते हुए योग साधना करता है, तो जब वो योग साधना करने के लिए निश्चय करता है, तभी उसको समझ में आता है कि बाकी जो भौतिक तत्व हैं उसको किस प्रकार से नियमित किया जाए ताकि वो योग साधना ठीक से कर सके। देखिए, केंद्र बिंदु उसका योग साधना है। जब वो कारण है जो वो उसके दृश्य में है, उसके विजन में है, उसके सामने है, तो निश्चित रूप से उस कार्य को फलीभूत होने के लिए या करने के लिए जो कुछ भी भौतिक आवश्यकताएं हैं, रेगुलेशन है या एडजस्टमेंट्स हैं, वो व्यक्ति स्वयं ही करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान एक श्लोक उद्धृत करते हैं, युक्ताहारस्य विहारस्य युक्तचेतस कर्मसु युक्ता स्वप्नापोबोधस्य योग भवति दुःखः। हे अर्जुन, इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन को रेगुलेट करता है, ठीक प्रकार से अपना आहार लेता है, ठीक प्रकार से अपना विहार करता है, ठीक प्रकार से जो व्यक्ति सोता है, ठीक प्रकार से जो व्यक्ति काम करता है, यानी कि उसका जो पूरा जो लाइफस्टाइल है वो रेगुलेटेड है, ये सोचकर कि उसको अध्यात्म कार्य करना है, योग, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख कष्ट अर्जुन आ ही नहीं सकते हैं। योग भवति दुःखः, समस्त प्रकार के जो दुख हैं उसका वो निवारण कर सकता है। तो हमको ये समझना होगा कि हमको 2 अलग अलग जीवन नहीं जीना है कि कुछ समय आप भौतिक तो कुछ समय आध्यात्मिक, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि दोनों में बताइए कैसे हम संतुलन बनाएं। तो वास्तव में इस प्रश्न को हम अलग प्रकार से समझने का प्रयास करें। ये दोनों अलग अलग चीज को हमको बारंबार बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। हमको समझना होगा दोनों में रिलेशन क्या है। हमको वास्तव में आध्यात्मिक चीज को पकड़नी है। अगर ठीक प्रकार से हम आध्यात्मिक विषय वस्तु को पकड़ रहे हैं तो जो मटेरियल वेलबींग है वो नेचुरली आध्यात्मिक चीज के इर्द गिर्द एडजस्ट होने के लिए हमारे पास उतना ज्ञान या फिर जो नॉलेज है वो दिखेगा, वो सामने आएगा और उतना ही हम करेंगे, उससे अधिक नहीं। अगर अधिक कर रहे हैं भौतिक चीज़ों को एडजस्टमेंट हमारे लाइफ में तो हम भौतिकवादी कहलाएंगे, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति कहलाएंगे। और अगर हम केवल आध्यात्मिक चीज़ को देख रहे हैं परंतु भौतिक चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसका एडजस्टमेंट किया जाए, इसका मतलब यही है कि हमको अभी ठीक से ज्ञान नहीं है भौतिक और आध्यात्मिक चीज़ के साथ आपस में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। तो बहुत सुंदर रूप से भगवान श्री कृष्ण इसलिए भगवद गीता में इस विषय को समझा रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है जो योग होता है या फिर जो योगी होता है
या फिर जो भक्त होता है या भक्त योगी होता है, वो ऐसा नहीं है कि जो मंदिर आता है तभी वो भक्त होता है, जब बाहर जाता है, नौकरी करता है, दफ्तर में रहता है या बाहर के लोगों से मिलता है तो वो अभक्त हो जाता है। नहीं, भक्त जो है वो हर एक परिस्थिति में भक्त ही रहता है, और भगवान स्वयं उसको वो ज्ञान प्रदान करते हैं कि अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग सिचुएशन में किस प्रकार से अपनी आध्यात्मिक जो योग है, जो भक्ति है भगवान के प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे वो भौतिक कार्य में संलग्न हो, लिप्त हो, कितना कार्य करे, कितना लिप्त हो, इसकी जो बारीकियां हैं ये स्वतः ही उस व्यक्ति के हृदय में जागृत होता है। तो हो गया ना फिर संतुलन अपने आप। तो इसलिए ये दो अलग अलग जीवन नहीं है, जीवन केवल एक ही है। वास्तव में जो आत्मा है, जो हम स्वयं हैं, हम आध्यात्म तत्व हैं, हम भौतिक तत्व नहीं हैं। इसलिए जो हमारा वास्तविक खुराक है वो हर समय अध्यात्म होना चाहिए, और जब वो सामने आएगा, वो हमारा जो है विजन रहेगा, हमारा गोल रहेगा, तो निश्चित रूप से जो भौतिक कार्य हैं वो भी किस प्रकार से हम ठीक प्रकार से करें, ताकि हमारे आध्यात्मिक कार्य जो है उसमें उसका योगदान ठीक प्रकार से हो, वो भी हमको समझ में आने लगेगा। तो यही है, अपने आप संतुलन हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि द मटीरियल वेलबींग इट नेचुरली फॉलोज वंस स्पिरिचुअल वेलबींग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।